श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का 5वां सोमवार है। जी हाँ, श्रावण महीने का 5वां सोमवार है और ये कहे कि अधिक मास का दूसरा सोमवार है। तो अधिक मास का महीना 16 अगस्त को पूरा हो जाएगा। उसके पहले एक सावन सोमवार और पड़ेगा और ये 2 सावन सोमवार पड़ेंगे उसके पहले। तो महादेव की कृपा हम पर बनी रहे और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होए। तो गुरु जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय, इन उपायों को कर कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल में कावड़ शिव महापुराण कथा चल रही है। उस कथा में गुरु जी कावड़ से संबंधित बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, जिन उपायों को घर का एक व्यक्ति भी कर लेता है तो हमारे जीवन की सारी संकट समस्या दूर हो जाती है और सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जो घंटी वाला साइन होता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख जाया करेगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार के दिन करना है। पर अभी तक 5वां सोमवार आ गया है, अगर अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो यह दिन जो है विशेष श्रावण का 5वें सोमवार, क्योंकि यह है श्रावण और अधिक मास दोनों का सोमवार है, तो इस दिन तो अवश्य कीजिएगा। आपके जीवन का कोई मनोरथ हो, चाहे वह विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, धन संपदा वृद्धि को लेकर हो, या रोगों तकलीफ समस्याएं हो, सभी के लिए यह एक विशेष उपाय है। यह उपाय केवल श्रावण अधिक मास के सोमवार के दिन ही करना है और किसी एक सोमवार ही करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ही घर के मटके में से या आपके पीने के बर्तन हो, बाल्टी हो जिसमें आप पानी रखते हैं पीने का, उसमें से आप 1 लोटा जल भर लिया। फिर आपको उसमें डालना है गंगा जल। जी हाँ, उसमें हमें डालना है थोड़ा सा गंगा जल, 1 चम्मच 1 बूंद डाल दीजिए। अब गंगा जल अगर आपके घर में नहीं है तो जहाँ पूजन की सामग्री मिलती है ना, जी हाँ, पूजन की सामग्री मिलती है, वहाँ पर ऐसी एक बॉटल मिल जाएगी आपको, जैसे आपको वीडियो में दिख रही है। ये वाली बॉटल आपको शायद मुझे लगता है 25 से 30 रुपए की मिल जाएगी। तो ये बॉटल ले आइएगा। यह गंगा जल का जल बोल के लाएंगे कि हमें गंगा जल चाहिए, तो इस बॉटल को आप खरीद कर ले आइएगा और इस बॉटल से आप 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद उस लोटे के अंदर गंगा जल डाल लीजिएगा। अब इस जल को लेकर आपको जाना है शिवालय। जी हाँ, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले हमें क्या करना है, नंदीश्वर, जी हाँ, नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है, जी हाँ, जो चरण उठा हुआ रहता है, आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, उस चरण पर थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है। ठीक है, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और पूरा जल बचा लीजिए। और फिर उस कलश जल को जहाँ पर शिवलिंग रखी रहती है जलाधारी में, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ होता है, जी हाँ, इस राइट हैंड तरफ, यहाँ पर थोड़ा जल चढ़ाएंगे। इसके ऑपोजिट होते हैं कार्तिक भगवान जी, वहाँ जल चढ़ाइए। उसके बाद माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बीच में यहाँ पर चढ़ा दीजिए। फिर आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है चौथा वहाँ पर चढ़ाना है आपको। फिर उसके बाद आपको जो ऊपर जलाधारी बंधी हुई रहती है, जी हाँ, जहाँ महादेव की पुत्रियाँ विराजमान रहती है, जया, विशरा, सामरीवारी, दौतली, देव, वहाँ चढ़ाना है। पर अगर जलाधारी किसी किसी मंदिरों में नहीं बंधी रहती है तो ऐसे में आप क्या करोगे, शिवलिंग के ऊपर ही महादेव की 5 कन्याओं का नाम लेकर स्मरण करके आपको जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा जल बचाएंगे और उस बचे हुए जल को महादेव से अपने मनोरथ को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा की पूरा जल एक ही धारा में समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के तुरंत ही बाद आपको उस जल को झेलना भी है और झेल कर एक कटोरी में 1 गिलास में लेकर अपने घर आ जाना है। ठीक है, घर लाकर अब करना क्या है, घर लाकर उस जल का हमें आचमन करना है, यानी उस जल को पीना है। आचमन का अर्थ होता है पीना, पर वह पीना है आपको 3 दिन तक लगातार। जी हाँ, एक बार उपाय करोगे और उस बचे हुए जल को 3 दिन पियोगे। किसी व्यवस्थित जगह पर ढक कर रख देना कि जल फेंकने में ना जाए, और उस जल को 3 दिन रोज नियम बना ले, सुबह सुबह पिए। जी हाँ, सुबह सुबह थोड़ा कम से कम 1 चम्मच जल तो बचाओगे, लाओगे से ना आप, थोड़ा थोड़ा जल 1-1 बूंद 2-2 बूंद 3 दिन तक कंटिन्यू पी लीजिएगा। बस
अपने मनोरथ को बोल के पीजिएगा। ये सावन अधिक मास का महा उपाय करके देखिए, आपके सारे जीवन के मनोरथ पूरे होंगे ही होंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय भी सोमवार का है और अटके हुए कार्य का है। कार्य अटका हुआ है, अटकलें बहुत पड़ी हुई जीवन में, कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो रहा है तो ये अटकलें दूर करने वाला उपाय है। क्या करना है, अपने ही घर के मटके परिंदे में से जल भरना है। जी हाँ, गुरुजी कहते हैं कि जितना बन सके, पॉसिबिलिटी हो अगर आपके जीवन में आपके उपाय करने में, तो आप घर के ही जल का उपयोग करें। जी हाँ, तो अपने घर के ही जल को लीजिएगा एक पात्र में, और उस पात्र में आपको डाल देना है 1 चुटकी लाल चंदन। जी हाँ, लाल चंदन ही लेना है, पीला चंदन सफ़ेद चंदन नहीं चलेगा, केवल आपको लाल चंदन लेना है। उस कलश के अंदर डाल लीजिएगा, अच्छे से घोल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। कर लिया अपन ने, और इस जल को लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए, स्मरण करते हुए पूरा के पूरा जल समर्पित कर देना है। और आपका जो भी मनोरथ है, जो भी भाव है आपके जीवन का, जो चाह रहे कि जल्दी पूरा हो जाए, वह बोल दीजिएगा। बस इतना सही उपाय। यह उपाय सोमवार के दिन करना है, और सावन के महीने के अभी 3 सोमवार बचे हैं हमारे पास। 3 सोमवार कीजिएगा, और 3 सोमवार में ही आपका कार्य बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। चौथा उपाय, यह उपाय कैसे करना है पहले समझिए। आपको पता होगा कि कुछ लोग जो कावड़ लेकर जाते हैं, वह कावड़ का जल नीचे टेक देते हैं, पर गुरुजी ने कहा है कावड़ का जल नीचे नहीं टेका जाता है। कावड़ का जल, अगर हम बैठ भी गए किसी कारणवश, तो कावड़ का जल थोड़ा ऊपर की साइड रखें, यानी ऊंचे की ओर रखें। ठीक है, अब उपाय कैसे करना है। कावड़ का जल लेकर जाएं, जब 2 लोटे जल लेकर जाए, कुछ लोग बोतल में ले जाते हैं, कुछ लोग टांग कर ले जाते हैं, और कुछ लोग हाथों से पकड़ के ले जाते हैं। तो 2 लोटे जल में सबसे पहले लोटा वाला जल जब आप शिवलिंग पे समर्पित करोगे, तब थोड़ा जल आपको बचाना है। ठीक है, 1 लोटा जल आपने शिवलिंग पे समर्पित किया है, थोड़ा जल बचा लीजिए। फिर दूसरा वाले पात्र से फिर शिवलिंग पे जल समर्पित किया है आपने। जल समर्पित करने के बाद फिर आपको जल को झेलना है, और उस खाली लोटे के अंदर उस जल को डाल लेना है। तो दोनों लोटे आपके भर गए, वापस भर गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब घर आएंगे, घर आकर आपको उस बचे हुए जल को एक कटोरी में डालना है। जी हाँ, एक पात्र में डालना है। कटोरी बोली है तो आप कटोरी, प्लेट कुछ भी ले सकते हो, डाल लेंगे। और अपने घर के रसोईया में जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, कुछ लोग मटका रखते हैं, कुछ लोग हंडा रखते हैं, कुछ लोग घड़ा रखते हैं, और कुछ लोग बाल्टी रखते हैं, या कुछ लोग आरओ लगा के रखते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उस जल को ढक कर रखना है 2 रात्रि। कितनी रात्रि, 2 रात्रि। जब आप उस जल को रखोगे, तब आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय, एक दीपक प्रज्वलित करना है उस जल के पास में। वह जो जल के पास में आप दीपक लगाओगे, वह दीपक, गुरुजी ने बताया नहीं है कि लंबी बाती का लगाना है या गोल बाती का लगाना है, पर आप लगाना लंबी बाती का। ठीक है, लंबी बाती का दीपक लगाइएगा। 2 दिन लगातार दीपक लगाना है प्रदोष काल में, 2 दिन रखना है उस जल को आपको। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अगर हमारे पूर्वज को मुक्ति नहीं मिली है तो मुक्ति मिलेगी, साथ में हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न रहेंगे, और हमें ऐसा आशीर्वाद देंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा है, दूधो नाओ पूतो फलो, यानी हमारे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, खुशी खुशी हमारे जीवन में आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जल रखेंगे हम, उस जल का क्या करेंगे। तो उस जल को आप चाहो तुलसी के पौधे के छोड़कर किसी अन्य गमले में डाल सकते हो, या फिर बेलपत्री के वृक्ष में भी उस जल को डाल सकते हो। 5वां उपाय, गुरुजी ने कहा है, जब अपने घर से कोई व्यक्ति कावड़ का जल लेकर जाता है, कावड़ के जल के लिए निकलता है घर से, तो उसे एक काम करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बनाना है। कितने स्वास्तिक, 2 स्वास्तिक। और गुरुजी ने वह भी क्लियर कर दिया है कि वो स्वास्तिक बनाना किससे है। तो गुरुजी ने कुमकुम रोली, जी हाँ, कुमकुम और रोली से आपको बनाना है 2 स्वास्तिक, लेफ्ट साइड और राइट साइड। 2 स्वास्तिक बना दे, यानी सीधे हाथ तरफ और उल्टे हाथ तरफ 2 स्वास्तिक बनाकर फिर वह कावड़ के जल के लिए निकले। कावड़ का जल बाबा को समर्पित करके आए। समर्पित करके आने के बाद थोड़ा थोड़ा जल बचा कर लाए। जी हाँ, कावड़ का जल समर्पित करेंगे, थोड़ा जल बचा कर लाएं, और उस बचे हुए जल को जब आप घर पर आओगे, तब अंदर प्रवेश करने से पहले
जहाँ आपने 2 स्वास्तिक बनाए वहाँ उन दोनों स्वास्तिक पर थोड़ा थोड़ा जल का छींट देंगे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा और ऐसा करने को क्यों कहा है, गुरु जी ने बताया है। जब हम 2 स्वास्तिक बनाएंगे तब दोनों स्वास्तिकों पर करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन संपदा की वृद्धि होगी, हर मनोरथ पूरे होंगे, हमारे घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों स्वास्तिक में राम जी, सीता जी, कृष्ण जी, राधा जी, महादेव, माँ पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी सभी का वास हो जाता है और ये सब मिलकर हमारे घर की रक्षा करते हैं और हमारे हर कार्य को सिद्ध करते। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप सावन के 5 सोमवार के दिन कर सकते हैं और करके अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर करना ताकि सब लोग उपाय कर सके और सबके जीवन की समस्याएं दूर हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।